अगर आपके बाल ग्रे यानी कि समय के साथ सफ़ेद होते जा रहे हैं या फिर समय से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं, मैं इस वीडियो में कुछ विटामिन्स, मिनरल्स और आयुर्वेदिक हर्ब शेयर करता हूं जो आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। सिर्फ बाहर से कलर करने से परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है यानी कि जो बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं वो अंदर कुछ कमी है, इस वजह से हो रहे हैं। इसलिए हमें अंदर से अपने आप को ठीक करना होगा और इसका इफेक्ट आपको अपने बालों पर दिख सकता है। जी हाँ, बाल सफ़ेद होने में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री है कि बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी बाल सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति भी अगर अपना ध्यान रखेगा तो उसको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कुछ सिंपल टिप्स दूंगा, ट्राई करिए। ये आपके बालों की हेल्थ को और सफेद बाल की प्रॉब्लम को और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव ही करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कि बाल सफेद होते क्यों हैं। हमारी बॉडी में होता है मेलेनिन। जो बालों का कलर है, जो हमारी स्किन का कलर है, वो बनता है मेलेनिन से। अब ये मेलेनिन बनाता है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स होते हैं हमारे शरीर में जो मेलेनिन को बनाते हैं। अगर किसी कारण से ये जो मेलेनोसाइट्स हैं ये डिस्ट्रॉय होने लगे, ये समाप्त होने लगे, तो कौन बनाएगा ये कलर? तो इससे क्या होगा कि जो बालों की सफेदी है वो ज्यादा होने लगेगी और बाल कमजोर होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? बाल सफेद जल्दी होने लगेंगे या फिर वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उतना ज्यादा मेलेनिन नहीं बना पा रहे हैं, तो बाल सफेद होने लगेंगे। अब ये होता क्यों है? इसमें एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर कभी भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगा, आप देखिएगा, गौर करिएगा कि आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। अगर बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस है तो ये जो स्ट्रेस है ये हमारी बॉडी में बहुत डैमेज करता है। अगर लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस रहता है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो अच्छी चीजें हैं जिससे हमारी बॉडी लंबा जी सकती है, जिससे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, स्ट्रेंथ बनी रहती है, जवानी बनी रहती है, आप ये कह सकते हैं, उसको समाप्त करता है। उसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। इन चीजों को समाप्त करता है। और फ्री रेडिकल्स, ये आप समझिए एक जनरल लैंग्वेज में, ये बुरी चीजें हैं। ये हमारी बॉडी को एज करती हैं। इससे ही झुर्रियां, झाइयां और जो शरीर बूढ़ा होता जाता है वो इसकी वजह से होता है। तो फ्री रेडिकल्स को हमें कम करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाना है। स्ट्रेस क्या करता है? उल्टा कर देता है। फ्री रेडिकल्स को बढ़ा देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को कम कर देता है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। हाँ, स्ट्रेस हमारे जीवन में होता है, लेकिन उससे जल्दी बाहर आने की कोशिश करिए। ये ही इसका इलाज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, उसको हम पागल कहते हैं। हम पागल नहीं हैं, हम लोग नॉर्मल लोग हैं। तो स्ट्रेस रहता है जीवन में, लेकिन हमें सीखना है कि हम इससे बाहर जल्दी कैसे आ सकते हैं। इसमें आपकी क्या मदद कर सकता है? इसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत बढ़िया मदद कर सकती हैं। योग आपकी बहुत बढ़िया मदद कर सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किसी भी फॉर्म की आप कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति। जिसने ये कर लिया उसके चेहरे पर तेज रहेगा, उसके बाल भी घने रहेंगे और उस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन होता है स्मोकिंग या अल्कोहल का कंजम्पशन। अगर कोई आदमी शराब पी रहा है या स्मोक कर रहा है, उससे हमारी बॉडी में बहुत डैमेज होता है। लिवर बहुत डैमेज होता है। लिवर डैमेज होगा तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। हमारी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा नहीं होगा तो बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मेलेनोसाइट्स जो सेल्स हैं जो बना रहे हैं मेलेनिन, उनको जिंदा भी तो रहना है, खाना पहुंचना है उन तक। वो सब कहाँ से पहुंचेगा? अगर आपका लिवर अच्छे तरह से फंक्शन करेगा, आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो बॉडी एब्जॉर्प्शन अच्छा करेगी विटामिन मिनरल्स का। जो आप फूड खा रहे हैं उससे आपके हेयर को न्यूट्रिशन मिलेगा, मेलेनोसाइट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, बाल कांधे घने रहेंगे। ये स्टडीज में देखा गया है कि जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं उन लोगों के बाल दुगनी स्पीड से सफेद होते हैं, इवन दुगनी से ज्यादा। उन लोगों में ग्रेइंग ऑफ हेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जो बाल सफेद होना है वो
कम उम्र से शुरू हो जाता है। इसीलिए सिगरेट और शराब से दूर रहिए, ये हमारी बॉडी को बहुत डैमेज करते हैं। तीसरा कारण होता है अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए। विटामिन B12 की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो हमें एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। आयरन, फेरिटिन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा और विटामिन E की भी कमी हो सकती है। विटामिन B12 और विटामिन E एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर विटामिन B12 कम होगा तो विटामिन E भी कम हो जाएगा। इसीलिए आपको अपनी बॉडी में विटामिन B12 अच्छा बना के रखना है। इसी से ही आपके बाल घने रहेंगे और यही आपके बालों के कलर को प्रिजर्व करके रहेगा, संभाल के रखेगा। इसलिए विटामिन B12 की कमी एक बहुत बड़ा कारण होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीधे विटामिन B12 को खाना शुरू कर दीजिए। आपको चेक करानी चाहिए, आयरन का टेस्ट कराइए, फेरिटिन टेस्ट कराइए, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, उसमें विटामिन B12 और विटामिन D3 ये टेस्ट कराइए, क्योंकि विटामिन D3 की कमी से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। देखिए, कारण समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उस पर काम कर पाएंगे। अगर हम कारण ही नहीं समझ पाए तो हम इस समस्या का इलाज नहीं कर पाएंगे, बस बाहर से लीपापोती करते रहेंगे। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको बाल काले घने रखने हैं और अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो क्या करना चाहिए? आयुर्वेद कहता है डेली एक आंवले का सेवन करना शुरू कर दो। जिसने डेली एक आंवला खाना शुरू कर दिया उसके बाल, इवन जिसके सफ़ेद हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाल काले हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आंवला आपको इतना एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, अच्छी जो चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई वीडियो की, उससे आपके बाल घने और काले हो सकते हैं। आंवला, शिकाकाई, रीठा, इसको मिक्स करके आप बाल धो सकते हैं। आंवले को आप डेली खाना शुरू करिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना 8 महीना, लेकिन आपको इफेक्ट आएगा। आंवला बहुत पावरफुल है, आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल जो हमें एज करते हैं उन चीज़ों को एकदम कम कर सकता है। रसायन अगर आयुर्वेद में कभी कहा गया है तो उस सब में आंवले का सबसे पहले वर्णन किया गया है, सबसे पहले मेंशन किया गया है आंवले को। आंवला इतना पावरफुल है। कैसे खाना है? एक आंवले का फल आपको खाने के बाद खाना है डेली। बस एक आंवला खा लीजिए, ये भी काफ़ी रहेगा। अगर आप आंवले का फल नहीं खा सकते या आपके आसपास इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप आंवले का चूर्ण लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और उसको आप खाली पेट खा सकते हैं। उसमें आप थोड़ी हल्दी भी मिला सकते हैं और उसको आप खा सकते हैं। चिंता मत करिए, ये आपकी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो मेरे एक इंग्लिश चैनल है, उसमें वीडियो है, उसमें मैंने एक डायबिटिक पेशेंट को मधु यानी कि हनी, आंवला और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्दी डाली, इसका मिक्सचर बड़ा टेस्टी होता है, मैंने खुद खाया है। वो टेस्टी भी होता है और आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखता है। तो ऐसे करके आप आंवला खा सकते हैं, या फिर जो आंवले का आपका फल है वो तो सबसे बेटर है, वो खा सकते हैं। आंवले की टैबलेट, इसको आप उपयोग मत करिए, या आंवले की जो कैप्सूल्स आते हैं उनको आप उपयोग मत करिए। आप आंवले का चूर्ण या फिर आंवले का फल, इसको यूज करिए, ये आपको इफेक्ट देगा। आंवले को आप जीवन भर खा सकते हैं। विटामिन C की आपके शरीर में कभी कमी नहीं रहने वाली है। त्वचा अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, लिवर हेल्थी हो जाएगा। आंवला ऐसी चीज है, तो डेली एक आंवला खाना शुरू करिए, टाइम दीजिए अपने शरीर को और आपके बाल घने और काले हो सकते हैं। और इसके साथ एक चीज और करनी है, अपने बालों पर जितना कम केमिकल लगा सकें उतना कम केमिकल लगाइए। YouTube भरा हुआ है बहुत सारी होम रेमेडीज से कि बाल कैसे धोएं बिना शैम्पू के, बिना किसी केमिकल के, उनका इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं तो कोई मिनिमम केमिकल वाला आप शैम्पू का इस्तेमाल करिए, लेकिन मिनिमम केमिकल आप इस्तेमाल करिए। डाई भी, हिना यूज़ करिए या कोई भी नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करिए। केमिकल का आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होगा आपके बालों के लिए। तो ये करना है, टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन असर आएगा। जरूर इसको ट्राई करिए। अगर अच्छा असर आता है तो ये नॉलेज सिर्फ अपने तक ना रखें, लोगों को भी बताएं। आंवले में कितनी शक्ति है, विटामिन D में कितनी शक्ति है। इन चीजों से आपका भला होगा और पूरे समाज का भला होगा। अंत में एक बोनस टिप आपको देता हूं, ये है कॉपर के बारे में। तांबे की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तब भी हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर में तांबा भी होता है, हमारा शरीर तांबे से भी बना हुआ है। इसीलिए कॉपर की जब कमी होती है यानी तांबे की कमी होती है तो भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसीलिए अगर बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं तो या तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा कॉपर, या आप जैसा हमारे
पूर्वज करते आए हैं कि तांबे की बोतल में जल डालकर पीजिए। ये धीरे धीरे आपके शरीर में तांबा यानी कॉपर को ऐड करेगा, इससे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बाल सफेद हो रहे हैं तो ऐसे नहीं कि रात को भिगाया और सुबह ही पिया। दिन भर आपको इसी बोतल का इस्तेमाल करना है। रात को आपने 2 लीटर पानी रख दिया, उसके बाद अगले दिन आप दिन भर इस पानी को पी रहे हैं। ऐसे करके आप पीजिए, ये आपके शरीर में तांबे की कमी को पूरा करेगा। इतना कर लीजिए, इफेक्ट आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मददगार रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।